हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? बेहतर होंगे, मस्त होंगे। आइए समझते हैं एक और प्रश्न। ठीक है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रति स्थान पर होगी? तो ये हमारे पास संख्याएं दी गई हैं। इनमें ये चार ऑप्शन हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सबसे पहले कहा है कि आरोही क्रम, तो हम इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। किस क्रम में? आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो देखते हैं इस पे सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर है 7.07, 7.70, 7.707, 7.007 एंड 0.77। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या हुई। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो सबसे छोटी संख्या है हमारा 0.77। फिर इसके बाद आपका दूसरा नंबर पे है क्या होगा 7 ये हुआ। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यही होगा। तो 7.007। ठीक है। फिर इसके बाद ये दूसरा हुआ। फिर इसके बाद होगा 7 पॉइंट, ध्यान देना, 7.07। फिर इसके बाद कौन सा होगा 7.70। फिर इसके बाद अगला नंबर होगा 7.07। ठीक है। अब हमसे प्रश्न में ये पूछा गया है कि कौन सी संख्या प्रति स्थान पर होगी। ध्यान देना, प्रति स्थान पर होगी। तो ये पहला, दूसरा, प्रति, ये आपका ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। चलिए आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा सुपर बाजार में सब्जियों की मूल की सूची निम्नलिखित है। ध्यान से पढ़िएगा, सूची जो है वो निम्नलिखित है कि टमाटर है 1 किलोग्राम 40 रुपये का, आलू है 2 किलोग्राम 25 रुपये का, गाजर है 250 ग्राम 20 रुपए की। ठीक है। और लौकी है 1 किलोग्राम 10 की, और मिर्च है 100 ग्राम 10 की, नींबू है 4 पीस 10 रुपये का। ठीक है। ये रेट है। अब यहाँ से संजय ने 1/2 किलोग्राम टमाटर, 1 किलोग्राम आलू और 1/2 किलोग्राम गाजर और 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदे। ठीक है, इतना खरीदा। तो पहले इतने का हम रेट निकाल लेते हैं। तो पहली बात ध्यान से समझना, 1/2 किलोग्राम, ध्यान देना, टमाटर का मूल्य, ध्यान देना, 1/2 किलोग्राम यानी कि 1 किलोग्राम का 40, तो 1/2 का कितना होगा? 2 1 के 2, 2 20 40 यानी कि 20 रुपए। कितना होगा? 20 रुपए। ठीक। अब इसके बाद 1 किलोग्राम आलू, 1 किलोग्राम आलू का मूल्य, ध्यान से समझना, 1 किलोग्राम आलू, हमारा 2 किलोग्राम का मूल्य कितना है? 25 रुपया। 1 किलो का कितना होगा? 2 से भाग करेंगे। कितने से भाग करेंगे? 2 से। तो ये आ जाएगा 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ये आपका आ गया 12 दशमलव इतने पैसे, यानी कि 50 पैसे। फिर इसके बाद आलू हो गया आपका, ये टमाटर आलू हो गया। फिर कह रहा गाजर, क्या है? गाजर है। गाजर 1/2 किलोग्राम, ध्यान से समझना, 1/2 किलोग्राम, 1/2 किलोग्राम यानी कि 500 ग्राम गाजर का मूल्य। 500 ग्राम गाजर का जो मूल्य होगा वो कितना होगा? 250 ग्राम। ध्यान समझना, 250 ग्राम का कितना है? 20 रुपया। ठीक है, 20 रुपए है 250 ग्राम का। तो आपका 500 ग्राम का कितना होगा? तो 250 से भाग कर दीजिए तो आपका आ जाएगा कितना? 1 ग्राम का, और फिर 500 से गुणा कर दीजिए, 2.5 दूना 500, तो 20 दूना 40, तो ये आपका हो गया 40 रुपए। ठीक है, ये कितना हो गया? 40 रुपए। फिर इसके बाद आपका बचा क्या? 250 ग्राम मिर्च। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिएगा 250 ग्राम मिर्च का मूल्य, ध्यान से समझना, 100 ग्राम का कितना है? 10 रुपए। ठीक है, तो 1 ग्राम का कितना होगा? 100/10, तो 250 ग्राम का कितना होगा भैया? 250 से गुणा कर दो। अब हमने कहा 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, तो ये आ गया आपका 25 रुपए। कितना हुआ? 25 रुपए। फिर इसके बाद कह रहा है
6 नींबू खरीदा है भैया, 6 नींबू। तो यहाँ से समझिएगा 6 नींबू का मूल। अब समझना एक नींबू का मूल कितना होगा भाई, समझिएगा 4 नींबू का मूल 10 रुपया, ठीक है, 4 का 10 तो एक का कितना होगा 10/4, तो हमको 6 चाहिए, कितना चाहिए 6, 2 और 2 ना 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, ठीक है, तो 5 तिहाई 15 रुपए, कितना हुआ 15 रुपए, ठीक। तो कुल कितना इसने खर्चा किया, तो कुल रुपए कुल रुपए जोड़ लीजिए, ध्यान से समझना 20 और 20 और यहाँ पर 20 10 30 30 2 32 और 32 और 40, ध्यान देना 32 40 72 और 72 और 5 77 और 77 97 97 और 5 97 97 और 97 के बाद आपका 97 ये हो गया और 97 और 3 100 और 2 112 112.5, क्योंकि यहाँ पर दशमलव छूटा था। फिर से जोड़ लीजिए, देखिए 0 2 5 2 7 7 5 12, हासिलाएं 1 3 3 1 4 और 4 4 8 8 2 10 10 1 11, ये आ गया, ठीक है। आपका इतनी रुपए की सब्जी है, ठीक है। और उसने कहा है कि 200 रुपए दिया तो वापस राशि, वापस की गई राशि, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 200.00। भाई जी नहीं दिख रहा। अच्छा ये दिख रहा है, ये भैया ठीक है, नो भैया नहीं दिख रहा। भैया खाली ये ठीक है, ये यहाँ तक दिखा, ये भैया चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जगह कम है, ये समझ में आया है, इधर हम मेट देते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, ये वो नहीं दे पूरे रुपए नीचे 1125, ठीक है। तो हमारे पास वापस की गई राशि, वापस की गई राशि, वापस दिया कितना किया 200 रुपए दिया था और 200 रुपए में उसने काटेगा कितना 112.5, ठीक है। तो यहाँ पर 0.0 एक हासिल हो, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 2 गया 7, बचा यहाँ 9, 9 में से 1 गया 8, 1 में से 1 गया 0, तो यानी 87.50। अब देख लीजिए 87.50, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। क्या समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।